हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में गाइज। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में गाइज। जैसा कि आप जानते हैं, थंबनेल आपने देख लिया होगा जिस पे लिखा हुआ होगा आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड आपके सामने वीडियो लेके आए हैं। बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने वाले हैं हम। तो देखिए, अब आपको कैसी लगती है। अपनी तरफ से हम फुल कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह से समझ में आए। तो उसी को बोलते हैं अच्छी वीडियो। अच्छी वीडियो का मतलब ये है कि भाई जो हमने समझा है वो आपकी समझ में आ जाए। चलिए, तो सबसे पहले कहना चाहेंगे, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलिए गाइज, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलो लाइक अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद कर देना। आपको कैसी लगती है वीडियो उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर पेन कॉपी ले लीजिए। कुछ फ्रेंड्स क्या स्क्रीनशॉट मारेंगे और कुछ फ्रेंड्स ऐसे लिखेंगे। जो लिखेंगे वो समझ लें उनका बोल सकता हूँ कि 80% क्लियर हो जाएगा। आप बोलेंगे 100% कैसे नहीं। अरे भैया 20% आप प्रैक्टिस करेंगे तब होगा क्लियर। फॉर्मूले तो हो जाएंगे। अभी आपको लगेगा कि 100% क्लियर, कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन के आप सॉल्व करने के बारे में बात करूँगा तो आप समझ सकते हैं कि फॉर्मूले ही कुछ नहीं कर सकते। उन्हें अप्लाई करने की ट्रिक्स भी आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। तब आपको अगर वो आती हैं तो बेटर है भाई, और नहीं आती तो ये फॉर्मूले अकेले ये भी कुछ नहीं कर सकते। चलिएगा, फर्स्ट में हमने क्या किया आपके सामने। जब भी आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, ये फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने देखा होगा, कहीं भी देखा होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ये दिखाता है, इसके कॉन्जुगेट को दिखाता है। इसका कॉन्जुगेट मतलब जो आयोटा वाला होता है ना, आयोटा वाला पार्ट होता है। यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस का होता तो ये प्लस का हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पर माइनस कर देता हूँ तो इसका अगर कॉन्जुगेट लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। हमेशा आयोटा के सामने वाला चिन्ह बदलता है। अगर आपके सामने ये कंडीशन ऐसे लिखी हुई है, जैसे यहाँ माइनस लगा हुआ था ना अभी, अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ ये कंडीशन यहाँ पे जो है कि मैं आपसे बोल दूँ इस तरीके से आयोटा बाई, आपको दिख नहीं रहा होगा तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं। अगर मैं लिख देता हूँ जेड इक्वल टू आयोटा बाई प्लस एक्स। अगर आपसे बोलता हूँ कॉन्जुगेट लो तो कहीं कॉन्जुगेट आप इस तरीके से मत ले देना कि बीच में चिन्ह बदल जाता है भाई। तो भाई ये कॉन्जुगेट नहीं हुआ इसका। कॉन्जुगेट मैंने आपसे बोला कि आयोटा के सामने जो होता है ये तो प्लस में रहेगा, केवल आयोटा की वैल्यू चेंज होती है। आयोटा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होता है तो प्लस का होता है। इस कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। इस कंडीशन में दे रखा हो तो क्लियर हो गया होगा। बाकी की जैसी कंडीशन आती जाएंगी वैसे हम आपके सामने बताते जाएंगे। चलिएगा, आयोटा का मतलब क्या होता है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है। जब आयोटा आया है आपके सामने तो देखिए, आयोटा का मतलब होता है -1 का अंडर रूट। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा जैसे माइनस आ गया अंडर रूट के अंदर इस तरीके से। अब भाई कैसे करेंगे भाई इसको। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 3 की जगह 9 आ जाए तो आप बोलेंगे भाई 9 का तो हमें पता है, 9 का तो हमें पता है। कैसे है, इसे मैं लिख सकता हूँ -3 × 3 लिख सकता हूँ। भैया एक जोड़ा बन गया, बाहर निकल जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह थोड़ा बाहर निकल जाएगा। अगर दोनों पे माइनस होता है यहाँ तब तो बोल सकता था कि दोनों पे तो एक माइनस निकल जाएगा, लेकिन अगर दोनों ही माइनस के होते तो भैया माइनस का होता ही क्या कोई। आप बोलेंगे भाई दोनों माइनस के लगा दो। क्यों लगा देंगे भाई, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना। और हमें चाहिए क्या, माइनस का। तो एक ही यहाँ क्या है, माइनस का है, मतलब माइनस का 3 × 3। तो भाई 3 तो बाहर निकल गया, लेकिन अंडर रूट में क्या रह गया, माइनस का 1। और इस माइनस के 1 को ही बोल देते हैं हम क्या, आयोटा। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर करता हूँ तो समझ सकते हैं, सीधा इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये निकल के आएगा। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके सामने, एक सेकेंड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके सामने। यहाँ देखिएगा, कंडीशन समझाते हुए जाऊँगा मैं आपके सामने। आप बोलेंगे कि आयोटा की पावर 3 है तो इसकी वैल्यू आयोटा क्यों आ गई, माइनस का आयोटा क्यों आई। तो देखिए माइनस का आयोटा क्यों आ गई, आयोटा की पावर 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाइंग पावर्स ऐड हो जाती हैं। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस का 1। तो माइनस का 1 यहाँ पुट करूँगा इंटू आयोटा, तो क्या निकल के आएगा, माइनस का आयोटा। इस तरीके से माइनस का आयोटा आता है। क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ आयोटा की पावर 4 तो भाई कर दीजिए, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू ये है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या है, माइनस का 1। और आयोटा स्क्वायर के ऊपर मैं और दोबारा से स्क्वायर लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1 का स्क्वायर। अब जानते हैं जब माइनस के 1 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, प्लस का 1। तो इस तरीके से ये निकल के आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन आप याद रखिएगा, ये कंडीशन आपका बहुत ही लंबा साथ देने वाली है। ये आपके सामने डिटर्मिनेंट में देखने को मिलेगी, बात करूँ आपसे मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलेगी, ये हर जगह देखने को मिलेगी।
तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो देखो क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इन सब का सम कर देते हैं 0 के इक्वल। ओमेगा की वैल्यू ये होती है, लिख लीजिएगा, कन्फ्यूजन बहुत होता है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। ठीक है, अब ओमेगा के अंदर भी कुछ कंडीशन है, वो देख लीजिए। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ओमेगा की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है, ओमेगा की पावर कहीं 3 आता है तो इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 1 है। क्लियर, इसे याद रखिएगा, ओमेगा की पावर 3 करता हूँ तो इसका मतलब 1 है। क्लियर, जैसे मैं आपके सामने बोल दूँ, यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा की पावर 8, तो ओमेगा की पावर 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो देखो, ओमेगा की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 की होल पावर 3, सॉरी होल पावर 2, और इंटू क्या है ओमेगा स्क्वायर। और आप जानते हैं ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या है 1, तो इसकी जगह तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका यूज कितना होगा ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो फ्रेंड्स तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आपको बेधड़क होकर कमेंट कर देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि भद्दे कमेंट करते हैं कुछ फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ तो बहुत कम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत जगह कमेंट आते रहते हैं गंदे गंदे। तो भाई यहाँ तो लोग ही इतने ज़्यादा नहीं है। चलिएगा, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इसका मॉड निकालो, मॉड, इसका मॉड निकालूंगा मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस वाई का स्क्वायर, जो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये होता है इसका मॉड निकालने का। इसका मॉडुलस निकालना हो तो ये होता है। आर्गुमेंट निकालते तो आर्गुमेंट का ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ, मैंने आपके सामने क्या कर लिया, अपनी तरफ से लेट कर लिया, Z1 इक्वल टू ये है और Z2 इक्वल टू ये है। तो देखिए, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, Z1 प्लस Z2 करूँगा तो क्या बचेगा, हमने क्या किया, जो रियल नंबर थे रियल नंबर रख लिए, जो इमेजिनरी नंबर थे, समझते हैं ना, जो इमेजनरी नंबर थे वो ऐसे, मतलब ये तो हो गए वास्तविक नंबर, ये काल्पनिक नंबर, क्योंकि इनके साथ में आयोटा है तो आयोटा वाले एक साथ में रख लिए इस तरीके से। दोनों का माइनस करता हूँ, Z माइनस Z2 करता हूँ, तो भाई देखिए माइनस करूँगा तो इस तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, अगर आपने नहीं लिया तो गाइज आप एक बार रिवाइंड करके वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिएगा, अब जब प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट करेंगे, इनका प्रोडक्ट कर लिया है हमने, तो जो आयोटा है, देखो आयोटा यहाँ, आयोटा की कंडीशन एक साइड में लिख दी, हमें सेपरेट लिखना है हमेशा। कभी भी क्वेश्चन करोगे ना जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, तो उसमें क्या करना है आपको, हमेशा आयोटा वाली कंडीशन, जो आयोटा के टर्म्स है ना, उनको एक साइड में, वहाँ से आयोटा कॉमन ले सकें, बाकी की जो टर्म्स बचती हैं उन्हें अलग। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ यहाँ पे मोड के बारे में। जब Z1 और Z2 का मोड लेता हूँ कंबाइंड, तो क्या आ जाएगा, Z1 का मोड इंटू Z2 का मोड। अगर पावर n होता तो ऐसे भी लगा सकते हैं, मतलब यहाँ से समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूँ Z स्क्वायर का मोड, तो इसे मैं लिख सकता हूँ मोड Z स्क्वायर। बात यही है, ठीक है, दोनों का बात एक ही है, एक ही मतलब है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने ये लिख के दिखा दिया है। यहाँ पे देखिए, ये कंडीशन जब डिवाइड हो रहा होता है तो इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है कि Z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, Z2 की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं भाई, अपॉन में हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, जब आपने रैशनल इरेशनल वहाँ पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो वहाँ भी ये कंडीशन थी कि वहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होता, P/Q की फॉर्म में होती है जब। अब देखो, मैं ले रहा हूँ मोड किसका, Z1 प्लस Z2 का, तो ये कंडीशन याद रखिए, ये कंडीशन डायरेक्टली पूछ ली जाती है, प्लस वाली और माइनस वाली। प्लस की ये होती है, माइनस की ये होती है, नोट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ। ये जब इनका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर खत्म करता हूँ, मतलब Z1 प्लस Z2, ये Z2 है, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, इनका सम करता हूँ तो ये इसके इक्वल आता है। ये कंडीशन भी आपके सामने पेपर में पूछी हुई होती है, डायरेक्टली पूछी होती है कंडीशन में आपके सामने, इसलिए बता रहा हूँ, इन्हें लिख लीजिएगा। और जब आर्ग्यूमेंट आपसे पूछा हो इस तरीके से, ये करेक्ट होगा। सेम लॉग की तरह, जैसे आप जानते थे ना लॉग में a इंटू बी होता था, क्या करते थे, लॉग a प्लस लॉग b, तो देखो बीच में प्लस आ गया, सेम यहाँ देखिए, सेम लॉग की तरह ये डिवाइड में होता है तो माइनस में चला जाता है, सेम है लॉग की तरह। ये देखो, जब पावर होती थी लॉग में तो क्या होती थी, वो आगे आ जाती थी यहाँ पे, तो सेम देखो ये आ गई इस तरीके से। और कभी भी आपके सामने लिखा हो Z इंटू मॉड Z, तो इसका मतलब होता है Z मॉड का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। मैंने इतनी फास्ट नहीं कराई है जैसे मैं क्वेश्चनों को कराता हूँ,
क्लियर। यहाँ पे बहुत धीरे धीरे समझाया आपको, पूरी तरह से क्लियर समझ में आ जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक अच्छा टॉपिक है और समझने के लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक है। तो समझिएगा। नेक्स्ट आपके सामने लिख लिए हमने कुछ कंडीशंस, यहाँ देखिए सिंपल ऐसा हो जाएगा, ये दोनों पे अगर मोड लगा हुआ, अगर प्लस की कंडीशन है तो प्लस में ही आएगा, अगर माइनस की कंडीशन है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट में दे रखें तो ऐसे कर सकते हैं कॉन्जुगेट में, और सेम ऐसे यहाँ पे अगर डिवाइड में दे रखें, डिवाइड की फॉर्म में, तो इसे अलग अलग मोड लगा सकते हैं। क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। अब कुछ ज़रूरी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, जेड इक्वल टू है आपके सामने ये, तो आप समझ सकते हैं इसका लेता हूँ मैं आपके सामने कॉन्जुगेट, तो क्या होगा इस तरीके से, यही मैं आपसे बोल देता हूँ, मैं ले रहा हूँ आपके सामने माइनस जेड, तो माइनस जेड लूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स और माइनस का आयोटा वाई हो जाएगा। जब माइनस लगाऊंगा तो देखो यहाँ माइनस से अप्लाई करूँगा तो पूरे में अप्लाई होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब मैं देखो क्या निकाल रहा हूँ, माइनस जेड का कॉन्जुगेट, ठीक है, मतलब कॉन्जुगेट के सामने क्या लगे, माइनस लगा दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस का एक्स और प्लस का आयोटा वाई। देख सकते हैं मैंने इस पर माइनस अप्लाई किया तो ये कंडीशन आया, जब मैंने इस पर माइनस अप्लाई किया तो ये कंडीशन आएगी। और जब मैं इनसे बोलूँ इन सब का मोड, इन सब का जो मोड निकालेंगे, चाहे माइनस का हो चाहे माइनस का इस तरीके से हो, तो इन सब का कॉन्जुगेट जो निकलेगा, सॉरी इसका जो मोड निकलेगा हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, इन दोनों का रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा हमेशा। क्लियर, यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया तो नेक्स्ट देखिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे, देखिए कुछ कंडीशन क्या होती है, जब मैं आपसे बोल दूं कि कोई दो आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, जैसे समझिएगा, आपसे बोल दूं कि जेड इक्वल टू है इसके, तो ये इक्वल कब हो सकते हैं भाई, ये इसके इक्वल कब हो सकता है, देखिए कैसे हो सकता है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ जेड इक्वल टू क्या है, और मॉड जेड निकालता हूँ, इसका मॉड लेता हूँ आपके सामने, सॉरी इसके कॉन्जुगेट लेता हूँ, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या भाई, नहीं हो सकते, लेकिन हाँ कब हो सकते हैं ये देखिएगा। अभी तो इक्वल यहाँ पर कंडीशन लिखी है मैंने आपके सामने, अगर ये इस तरीके से दे रखे हैं, जेड दे रखा है ऐसे, और जेड इसका हमने हमने निकाला इसका कॉन्जुगेट, तो क्या निकलेगा इस तरीके से, तो आप बोलेंगे ये इक्वल कहाँ हो सकते हैं भाई, इक्वल तो हो ही नहीं सकते। हाँ तो भाई मैं भी कह रहा हूँ नहीं हो सकते, लेकिन कब हो सकते हैं, अगर मैं आपसे बोल दूँ कि ये नहीं है इसके साथ में, तो क्या होगा भाई, तो होंगे बराबर, क्योंकि x इक्वल टू एक्स हो जाएगा फिर, और ये तो बराबर को शो करेगा। तो यहाँ बोलेंगे केवल और केवल, यहाँ क्या आयोटा, ये आयोटा, हाँ, तो यहाँ क्या बोलेंगे, ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है कि जेड, और ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है कि जेड की वैल्यू एक रियल नंबर दे रखा हो, क्या रियल पार्ट होगा, जब रियल पार्ट होगा, दोनों का रियल पार्ट होगा तभी बराबर हो सकते हैं, क्योंकि रियल पार्ट ही दे रखा हुआ। रियल पार्ट कौन सा होता है इसमें, ये होता है एक्स, ये एक्स, और इमेजिनरी कौन सा होता है, वाई। और मैं आपसे बोलता हूँ इस तरीके से इक्वल टू होगा इस तरीके से इसके, तो ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब जेड इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, और मॉड जेड भी क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, ये भी इमेजिनरी पार्ट होगा। मतलब कौन सा पार्ट होना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए एक्स, और यहाँ से हटा दिया, इस तरीके से होना चाहिए। अब देखो कैसे हो सकता है, तो भाई करके देखो जरा, जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है माइनस, तो भाई माइनस अप्लाई करूँगा यहाँ तो क्या जाएगा, प्लस बन जाएगा ना, तो हो सकता नहीं हो सकता बराबर। तो ये पॉइंट कुछ समझने वाले होते हैं, ऐसे पॉइंटों को समझते जाइएगा, और मैं आपके सामने जो ऐसे पॉइंट लेके आऊँगा उनको साथ के साथ हैंड टू हैंड आपको समझाते हुए चलूँगा, तो तभी आप इन्हें करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपके सामने ऐसे बता दिया कि मैं ऐसे यूज करूँगा, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब आपके सामने ऐसे यूज करूँ तो आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी आप कर पाएंगे। देखो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को इतना हल्के मत ले लेना, मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, और बहुत ही बोल सकते हैं कि इतने इजी क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं कि भाई पेपर में कैसे भी देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपका जो लेवल है कैसा है मैथमेटिक्स के अंदर,
आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होती, सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। और नहीं पढ़ रखा तो भाई दिक्कत होती है, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत हम आपके सामने करा रहे हैं, तो करते रहिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक कंडीशन आपके सामने लिखने वाला हूँ। देखिए अगर आपके सामने लिखा हुआ है -a का, और इसी तरीके से लिखा हुआ है -b का, जब इनका प्रोडक्ट हो रहा हो तो क्या निकल के आएगा? तो भाई इसका निकल के आएगा, डायरेक्टली मैं आपके सामने बता देता हूँ, इस तरीके से माइनस ये निकल के आया। अब आप बोलेंगे भाई ये तो हमने ठीक है आपकी बात मान ली, हमने कि आपने ऐसे कहा कि हमने मान लिया, चलो ठीक है, लेकिन आया कैसे भाई? ऐसे किया तो ठीक है, लेकिन ये तो आ गया, थोड़ा प्रूफ करके दिखा दो। तो चलिए भाई प्रूफ करके दिखा देते हैं, समझिएगा। मैंने क्या बोला था, ए दे रखा है रूट के अंदर, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कुछ फ्रेंड क्या बोल देंगे, -a इंटू -b, तो भैया माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो क्या आएगा, इस तरीके से आना चाहिए। माइनस कैसे आ गया भैया? आप पढ़ रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर, आप पढ़ रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है वो आप देखिएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो होता है वो मैंने आपके सामने लिख के दिखा दिया है वैसे होता क्या है, और नहीं समझ में आया तो देखो, माइनस को मैं बाहर निकालूँ यहीं, तो निकालूँगा तो क्या निकलेगा, इस तरीके से आएगा। ऐसे ही मैं निकालूंगा यहाँ पर इंटू आयोटा बी, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। और आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे आया माइनस, समझ गए? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो देखिए अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके चलता हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चंस धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूँ, कोई भी क्वेश्चन बोलता हूँ, 1/3 माइनस ये बोल दिया, तो आपसे बोलता हूँ इसका कॉन्जुगेट लेके दिखाओ। ये मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो आप बोलोगे इसका कॉन्जुगेट निकालो। तो कुछ फ्रेंड क्या बोलेंगे, मुझे पता है भैया इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस ये इसका कॉन्जुगेट होगा। मैं कह दूँगा करेक्ट है भाई, सही कह रहा है, और सही भी है, लेकिन ये हमेशा ऐसे सही नहीं होता। हमेशा ऐसे आप निकालें कि आप निकाला कि आपका आंसर जो है करेक्ट होगा, ये हमेशा नहीं होता। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जब आपके सामने कंडीशन दे रखी है इस तरीके की, तो आप क्या करेंगे, नीचे से आयोटा को हटाने की पूरी कोशिश। तो चलिए मैं अगर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या करूँगा, मैंने क्या बोला था, कॉन्जुगेट, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, इस तरीके से लेंगे हम, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या निकल के आ रहा है, ऊपर हो जाएगा इस तरीके से, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे तो ये क्या आएगा, तो चलिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस, अब देखो ये क्या है 4, और इस पर क्या है आयोटा स्क्वायर, तो भाई आप जानते हैं 4 का तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और क्या आएगा साथ में आयोटा स्क्वायर, आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 होती है, तो टोटल क्या निकल के आएगा -16। और जैसे ही मैं इसकी जगह -16 पुट करूँगा तो यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस 16, तो क्या निकलेगा अपॉन 25। यहाँ तक क्लियर, और यहाँ तक क्लियर हो गया तो देखो भाई, समझिए भाइयों, z इक्वल टू क्या निकल के आएगा, अलग अलग कर देता हूँ, 3/25 प्लस इस तरीके से, इस आयोटा को मैं यहाँ ना लगा के मैं आयोटा को यहाँ कर देता हूँ ऐसे। और अब इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, 3/25 माइनस आयोटा 4/25, तो यहाँ प्लस है तो माइनस। तो ऐसे करेंगे तो आपके हमेशा सारे क्वेश्चंस करेक्ट आएंगे। तो मैंने आपके सामने तरीका बता दिया कैसे करना है, समझ में आ गया होगा होप सो। चलो भाई समझ में आ गया तो फिर क्या अच्छी बात है। अगर मैं आपके सामने, जैसा कि मैं आपके सामने क्वेश्चन कर दिया था, अभी फॉर्मूला कराया था मैंने AB वाला, कैसे ये समझिएगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है -9 इंटू लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर -25, तो आप आँख बंद करके करिएगा 9 इंटू ये, तो देखो -9 का क्या हो जाएगा 3 इंटू इसका क्या हो जाएगा 5, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा -15। इस तरीके से करिएगा, कहीं आप करने लग जाओ अपने मेथड में ही
कि आपने एक ही ब्रैकेट के अंदर ले गए 9 इंटू 25 और माइनस से माइनस कट गया तो क्या निकल गया, 3 आ गया, इसका 5 आ गया तो 15, ये आपका आंसर। तो भैया ये होगा गलत आपका, समझ गए ना क्या बताया मैंने आपके सामने। तो ये इसी तरीके से करने हैं क्वेश्चंस आपको। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है हमने, जिसमें आपसे बात कर रहा हूँ z इक्वल टू है आपके सामने 3 माइनस 4 आयोटा। तो आपसे बोल रहा हूँ इसका वर्गमूल निकालो, मतलब आपसे पूछ रहा हूँ इसका वर्गमूल मतलब ये, या फिर आपसे बात करूँ इस तरीके से, इसका क्या निकालना है, हमें अंडर रूट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो गाइस देखिए एक तो तरीका क्या कहता है आपका अंडर रूट फाइंड करने का, आप इसे एक स्क्वायर फॉर्म में बनाओ। तो मतलब कैसे, अगर मैं इसे लिख देता हूँ 2 + 1, इसको लिख दिया और लिख देता हूँ ऐसे कर दिया, या फिर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे तो बनेगा नहीं, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। देखो 4 - 1 3 आ जाएगा, और ये क्या दे रखा है इस तरीके से। तो यहाँ से निकल के क्या आ रहा है कंडीशन, ये क्या कंडीशन बता रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इसको, और इसको लिख सकता हूँ मैं प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, और इसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × आयोटा। तो देखिए गाइज ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये बन रहा है गाइज a² + b² - 2ab। देख सकते बन रहा नहीं बन रहा, ये 2 है, ये देखो a है, ये b है, क्लियर। तो बोल सकते हैं क्या बनेगा, ये 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट की वजह से होल स्क्वायर हट जाएगा, तो आंसर निकल के आ जाएगा इस तरीके से, और प्लस माइनस आगे लगा देंगे पूरे के सामने प्लस माइनस इस तरीके से। तो भैया इस तरीके से फाइंड हो सकता है। अब यहाँ बात आती है आपके ऊपर कि यहाँ आप ब्रेक कर पाते हो इस तरीके से या नहीं कर पाते, ये पूरा ऑल अबाउट डिपेंड करता है इस चीज़ पर। अब ये चीज़ आपको आती है अच्छी तरह से तो कर देंगे भैया, और नहीं आती तो नहीं कर पाएंगे। तो भाई इसके लिए मूड ना मानना पड़े, मतलब सिर खपाना ना पड़े, तो इसके लिए हम आपके सामने लाए एक फॉर्मूला जो कि ऑलवेज़ करेक्ट होता है, आपके सामने हमने लिख रखा है। देखिए हमें इसका अंडर रूट फाइंड करना, तो ये फॉर्मूला लिख रखा है। सबसे पहले mod z फाइंड करो, mod z, तो यहाँ से फाइंड करेंगे अंडर रूट x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या आएगा अंडर रूट 25, मतलब निकाल सकते हैं क्या निकलेगा 5। तो बस इस फॉर्मूले में रख दो, यहाँ पे x है गाइज, x, और यहाँ पे भी क्या है ये x, ठीक है इस तरीके से। बस तो फॉर्मूला आपके सामने है, रख दो भाई। तो mod z निकालना है, mod देखो mod z प्लस x, तो mod z की वैल्यू 5 + x, x की वैल्यू क्या है 3, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 5 + 3/2 माइनस आयोटा। अब क्या है z माइनस mod z माइनस x, तो mod z की वैल्यू ये रही, और माइनस x, x की वैल्यू क्या है 3, तो देखो 5 - 3/2, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 8/2 माइनस, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 2/2, तो देखो 2 से 4 टाइम्स, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो निकल के आता है आपके सामने 8 को काटा हमने 2 से तो 4 आया, माइनस आयोटा, यहाँ क्या है 1, तो ये किसके इसका स्क्वायर क्या होता है 2 माइनस आयोटा। और 1 का क्या होता है भाई, 1 का अंडर रूट लेना है आपको, -1 नहीं है यहाँ पे 1 है, तो 1 का क्या होता है 1 का 1 होता है, तो आयोटा आ गया निकल के। अब मैंने क्या बोला था, सबको ब्रैकेट में बंद करके प्लस माइनस लगा देना है आपको, या फिर आपके सामने बोलूँ इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को ऐसे बंद कर दो ब्रैकेट के अंदर और आगे लगा लो भाई इसके सामने प्लस माइनस, ऐसे कर लेना। तो देखिए मैंने आपके सामने बता दिया ये फॉर्मूला है, इससे करना चाहो तो, अगर आप ब्रेक करना जानते हो भैया इतना है आपके अंदर दम, तो सबसे बेस्ट तरीका वो है ही। तो दोनों मेथड आपके सामने बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन है आपके सामने आयोटा की पावर 342। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितनी जहाँ नंबर दे रखा है 4 से डिवाइड करके देखो, 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो 4 से 4 × 8 = 32, 2 2 4 × 5 = 20, मतलब 2 शेष आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ कर सकते हैं इसे 4 × 85 + 2, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका
340 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 340 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 342। ये हमने ब्रेक किया है ऐसे। अब देखो इसे मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 की होल पावर 85 इंटू आयोटा स्क्वायर, ऐसे लिख दूंगा। और आप जानते हैं मैंने आपको बता चुका हूँ आयोटा की पावर 4 इसका मान क्या होता है 1। तो भाई जब इसके वैल्यू 1 होती है तो 1 की पावर कुछ भी ले लो इसका मान भी क्या होगा 1 होना है, तो 1 इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं आपको सामने बता चुका हूँ, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है माइनस का 1 होता है। तो इसकी जगह पुट कर दूंगा 1 इंटू माइनस का 1, तो देखो क्या निकलेगा माइनस का 1 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस टाइप से कर सकते हैं। तो भाइयों समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो लगा कैसा है, तो लाइक कर दीजिए। अब तो काफ़ी वीडियो आपने देख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, एक सेकेंड देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। मैं लिखता हूँ आपके सामने आयोटा की पावर 107 प्लस आयोटा की पावर लेता हूँ 112 प्लस आयोटा की पावर 117 प्लस आयोटा की पावर 122। आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, तो देखिएगा कैसे करेंगे, समझिएगा तभी कर पाएंगे आप बेहतरीन तरीके से। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर, देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से कहाँ तक हो रहा है 104 तक, तो 104 तक 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, देखो 104 तक हो रहा है डिवाइड 4 से करके, देखो 4 दुनिया 4 सिंह 24, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूँ 104 प्लस 3 प्लस, ये तो मैंने इसको लिखा है। अब इसको लिखता हूँ आयोटा की पावर, इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 112 का 112 रहने देता हूँ, प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 116 प्लस 1 प्लस इसे लिख सकता हूँ आपके सामने, देखो इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ आपके सामने 120 प्लस 2। अब देखो क्या निकल के आता है, तो इसका मतलब क्या है 4, और पावर क्या लगा सकता हूँ इसके सामने, लगाऊंगा 26। 26 का गुणा इससे करके देखो ये निकल के आएगा इंटू आयोटा की पावर 3, इसको लिखा है मैंने, प्लस इसको क्या लिख दूंगा, इसे लिख दूंगा आयोटा की पावर 4 की होल पावर। अब देखो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ हम लिख देंगे आपके सामने 28, क्योंकि इन दोनों का 4 का मल्टीप्लाई 28 से करेंगे तो 112 निकल के आएगा, करके देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। प्लस आयोटा की पावर 116, अब 116 को लिख सकता हूँ मैं 4 और ऊपर लिख सकता हूँ 29 इंटू आयोटा की पावर 1, देख सकते हैं यहाँ 1 लगा हुआ प्लस में इसलिए, और इसे मैं लिख सकता हूँ आपके सामने आयोटा की पावर 4 और यहाँ लिखूँगा आपके सामने, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिख सकता हूँ आपके सामने 30, क्योंकि 30 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 120 आएगा, और इंटू में क्या है आपके सामने आयोटा की पावर 2। ये हमने इस तरीके से ब्रेक कर लिया। आप जानते हैं इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या होता है 1, आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या होता है माइनस का आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है माइनस का 1, और आयोटा का मतलब क्या होता है √-1। ये कंडीशन आपको आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। तो देखो आयोटा की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो गया माइनस का आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 4 है, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1 की पावर 28 करेंगे तो भी क्या आएगा 1, प्लस ये क्या है 1, इसकी जगह 1 आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर क्या है 1 है, प्लस अब देखो आयोटा की पावर यहाँ 4 है तो इसका भी 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है गाइस माइनस का 1। तो देखो भाई सॉल्व करके देखेंगे तो माइनस का आयोटा आया निकल के, यहाँ से प्लस का 1 प्लस आयोटा, और यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का 1। सॉल्व करेंगे देखो ये प्लस का आयोटा ये माइनस का है, ये प्लस का 1 है ये माइनस का 1 है, तो आंसर निकल के आया 0। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। तो देखिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिएगा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें आपसे बोल रहा है समेसन, एक सेकेंड मार्कर थोड़ा बंद हो रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो रहा है समेसन। यहाँ आपसे बोल रहा है आयोटा, या फिर आपसे बोलता हूँ n इक्वल टू 1 से लेके 200 तक, और आपसे बोल रहा है यहाँ क्या है आयोटा की पावर n, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, आप यहाँ ये लिख लीजिए, इसका मतलब क्या होता है आयोटा का मतलब होता है माइनस का ये, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है माइनस का 1, आयोटा की पावर क्यू होता है तो इसका मतलब माइनस का आयोटा,
और आयोटा की पावर 4 होता है तो इसका मतलब 1। तो भैया इसे याद कर लीजिए, रट्टा मान लो इन पे। अब देखो जैसे इसे ब्रेक करूँगा तो आयोटा की पावर 1 करूँगा प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8, ऐसे ही आता जाएगा, कहाँ तक आएगा, प्लस आयोटा की पावर 200, इस तरीके से। क्लियर। और जब इस तरीके से आएगा तो यहाँ से देखिएगा कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से आता है यहाँ तक, तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे। अब आप जानते हैं आयोटा पावर 1 है तो आयोटा आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा की पावर क्यू की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की पावर 4 का मतलब 1। आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 6 को क्या लिख दूंगा, इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा 4 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। तो क्या आएगा, -1 आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, -1। अब बात करता हूँ इसके बारे में। आयोटा की पावर 7 लगा हुआ है, तो आयोटा की पावर 7 का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा। ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा, पता चल जाएगा। प्लस आयोटा की पावर 8 को, आयोटा की पावर 8 को लिख सकता हूँ मैं 1, और अगला आएगा जो आयोटा की पावर 9 होगा, जो 9 होगा उसे क्या लिख दूंगा, ऐसे ही आएगा निकल के आपके सामने, प्लस आयोटा। मतलब सिंपल देखिए, आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा इसी तरीके से। तो देखो ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 4 ये कट गए। अब देखो अगले 4 ये कट गए, तो आप समझ सकते हैं 4-4 का जोड़ा बनता जाएगा, और 4-4 का जोड़ा कटता हुआ जाएगा, 4-4 का जोड़ा बनेगा, 4-4 का जोड़ा कटेगा, और आप देख सकते हैं लास्ट में क्या है, 200। और 200 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो करके देखो गाइस, 4 पंजे 20 मतलब 50। तो 4-4 के कितने जोड़े बनेंगे, 50 बनेंगे। 4-4 के जोड़े कितने बनेंगे, 50 बनेंगे, और 50 के 50 क्या हो जाएगा, इसके मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0। और जब सबको जोड़ेंगे 50 जीरो को, तो 0 + 0 + 0, 50 बार जोड़ लो 0 को, तो भी आंसर क्या रहना है, 0। क्लियर। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, देखिए और समझिएगा, कोशिश करिएगा पूरी, क्योंकि भाई जब पूरा ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन में लिखता हूँ क्या, देखिए क्वेश्चन में लिखता है आयोटा की पावर 3 + 1 आयोटा की पावर 3, इसका मान क्या निकलेगा। तो देखो भाई आयोटा की पावर 3 क्या होता है, माइनस का आयोटा, प्लस यहाँ करूँगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है, माइनस का आयोटा। तो देखो माइनस का आयोटा अपॉन, जब हमने ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ से किया है, 1 प्लस का यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये निकल के आई कंडीशन। अब इसको सॉल्व करता हूँ, देखो आयोटा माइनस, अगर मैं यहाँ पे 1 क्या दे रखा है, आयोटा, 1 आयोटा है, तो मैं अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ आयोटा का, नीचे भी कर देता हूँ आयोटा का मल्टीप्लाई। आयोटा का मल्टीप्लाई मैंने ऊपर किया, आयोटा का मल्टीप्लाई मैंने नीचे किया, तो देखो क्या बनेगा, ये तो क्या है, माइनस का आयोटा, पहला जो था ही, अब माइनस। अब देखो 1 × आयोटा, तो क्या हो जाएगा आयोटा, और नीचे आयोटा × आयोटा, आयोटा स्क्वायर। और आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, तो आयोटा अपॉन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो देखो माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, और समझ सकते हैं ये माइनस का आयोटा है और ये प्लस का आयोटा है, कटने के बाद आंसर 0। कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे इस बात को, कंडीशन को पूरा क्लियर हो गया होगा। तो गाइस हमने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने कोशिश की समझाने की, जिसमें आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ाया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।